साथियों, आज मैं पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करके लाया हूँ। पीठासीन अधिकारी की डायरी जो है, 2 डायरियाँ होती हैं। इसकी एक डायरी मैंने पहले प्रस्तुत कर दी है आप सभी के सामने। दूसरी डायरी ये जिसमें पीठासीन घोषणा करते हैं कि मतदान शांतिपूर्वक रहा या कोई अप्रिय घटना घटित हुई, उससे संबंधित है। तो उसमें सबसे पहले है विधानसभा क्षेत्र का नाम, लोकसभा, राज्यसभा का नाम। तो जो भी होगा इसमें हम उस पर टिक कर देंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर विधानसभा 33 संभल। अब मतदान का दिनांक जो है 14/1/2022। मतदान स्थल का संख्या नाम 361, प्राथमिक विद्यालय रतुपुरा संभल, कमरा नंबर इतना, बूथ नंबर इतना, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद है मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है, सरकारी में है, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी, निर्माण। तो जिस बिल्डिंग में भी होगा मोस्टली 99 और 100% सरकारी स्कूलों में ही होते हैं, तो इसमें हमने सरकारी लिख दिया। अब ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 5। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो और नियुक्ति का कारण। तो इसमें ऐसा होता नहीं है, तो इस अगर है तो यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज अगर कोई हमने नियुक्त किया है तो उसका नाम पता पद नाम लिख देंगे, अदरवाइज इसमें लिख देंगे लागू नहीं। अब पॉइंट नंबर 6 है उपयोग में लाई गई ईवीएम। उपयोग में लाई गई ईवीएम की संख्या और नंबर क्रमांक यदि कोई हो, सीयू, बीयू, वीवीपैट का नंबर। तो कुल संख्या लिखे हैं यहाँ पर, कुल संख्या कितनी होंगी, नंबर क्रमांक। कंट्रोल यूनिट का यहाँ पर मैंने नंबर फॉर एग्जाम्पल करके लिख दिया है 1 2 3 4, एक कंट्रोल, एक सीयू, एक बैलेट यूनिट, 5 6 7 8 नंबर लिख दिया। ये एक ये है, और वीवीपैट भी एक ही है, इसका नंबर हमने 5 9 7 8 कर दिया है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नंबर लिख दिए हैं। आप ऐसे उस पर नंबर पड़े हुए होंगे, वो लिख देंगे आप। अब है प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या। 7वां नंबर है प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या। ये हमें प्रथम मतदान अधिकारी उपलब्ध कराएंगे, वो हमें इसमें लिखते रहेंगे। विवरण 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक। तो हमने पड़े वोट कितने, 80। 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे तक 90 वोट पड़े। 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक 95। 1 बजे के बाद 1 से 3 तक 200, और 3 बजे अपराह्न से 5 बजे तक 100 वोट पड़े। और 5 बजे के बाद 5 और 6 के बीच में पड़े 35 वोट। तो कुल वोट जो है हमारे जितने भी पड़ेंगे आगे हैं वो इस तरह से हमारे पास कुल वोट आ जाएंगे, मतलब इनको सबको ऐड कर लेंगे तो कुल वोट आ जाएंगे। अब हमारे पास है पॉइंट नंबर 8, मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण। मतदाता सूची में जो दर्ज हैं वोटर्स वो, और जो हम वोट पड़े वो उनका। तो इसमें इस तरह से टेबल अगर बनी हुई नहीं है तो बना लेंगे, और बनी हुई है तो इसमें ही फिल कर लेंगे। मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता कितने हैं, 450। 450 पुरुष हैं मतदाता जिन्होंने मतदान किया। इसमें 450 में से 350 पुरुषों ने वोट किया। महिलाएं 350 हैं, जिसमें से 250 महिलाओं ने वोट किया। टोटल वोट हमारे पास 800 हैं। 800 में से 600 वोट पड़े। अब मतदान का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको टोटल जितने वोट पड़े बटा टोटल वोट जितने पड़े वो बटा ये मल्टीप्लाई 100, इससे हम जो है प्रतिशत निकाल लेंगे, मतदान प्रतिशत निकाल लेंगे। तो पुरुषों का मतदान हुआ 77.77, और महिला का 250 वोट पड़े। 250 बटा 350 गुणा 100, इनका हुआ 78.57%। अब इनका टोटल निकाल लेंगे इसी तरीके से। जितने टोटल वोट हैं 800 और जितने पड़े 600, तो 600 बटे 800 गुणा 100, तो 75% वोट हमारे पड़े। अब यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर पीठासीन के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। पॉइंट नंबर 9 है मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी, निर्माण पर उपस्थिति। मतलब जहां भी हमारा पोलिंग बूथ है उस पर कितनी उपस्थिति है, किस पद जिसके लिए चुनाव हो रहा है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो इसमें विधानसभा पर हम टिक कर देंगे। निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या मान लो 6 वो हैं
कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 6 लिख देंगे। उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या। प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिकर्ता 1, मतदान अभिकर्ता 6। मतदान अभिकर्ता लगभग सभी बनाते हैं, लेकिन प्रत्याशी जो अपनी तरफ से बूथ पर निर्वाचन बनाते हैं, निर्वाचन अभिकर्ता, वो एक ही होता है। निर्वाचन अभिकर्ता सिर्फ वही बनता है जिसका उस बूथ पर वोट हो। तो एक निर्वाचन अभिकर्ता और बाकी मतदान अभिकर्ता। सारे कैंडिडेट्स भी अपने निर्वाचन अभिकर्ता बना सकते हैं। और ये मतदान अभिकर्ता है, ये पोलिंग एजेंट्स हैं जो होते हैं हमारे पास। सबको इनके बारे में सबको पता है। अब है यहाँ पर 10वां पॉइंट है, नेत्रहीनता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई नील। ऐसा कोई नहीं था, अगर है तो इसमें ये संख्या लिख देंगे। आपत्तिकृत अभ्यर्थियों आपत्तिकृत अभ्याक्षेपित चैलेंज मतों की संख्या नील। जब्त की गई धनराशि नील। साथियों, आप सभी इलेक्शंस भली भांति कराते हैं, आपको सबको पता है। जितनी भी इन चीजों से बचा जा सकता है इतना बच लें। अगर कोई हमारे ऐसी परिस्थिति आ जाए कि इस चीज से नहीं बचा जाए तो दूसरी बात है, अदरवाइज हमें कम से कम लिखना और लिफाफे भरने की कोशिश करना चाहिए। निविदा स्टैंडर्ड मतों की कुल संख्या नील। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि विस्तृत विवरण अलग से संलग्न करें। अगर मतदान रद्द हुआ है या रोका गया है तो उसके बारे में कोई अलग से एक रिपोर्ट लगानी है। तो इसमें कोई नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे नो। इस तरह से हमारे 13 पॉइंट पूरे हो गए। अब हमारे पास आया 14 पॉइंट, पॉइंट नंबर 14। जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब सही समय क्या था? जब लास्ट वोटर ने अपना वोट किया, मतलब अंतिम वोट जो पड़ा उस टाइम का वोट टाइम क्या था, उस समय क्या था हमारा, वो यहाँ पर नोट कर देंगे। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितना भी टाइम होगा, 6:35, 6:40 या 5:40 जो भी होगा उसमें यहाँ पर नोट कर देंगे। 15 पॉइंट ये महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है और ये भरने में लोगों थोड़ा साथियों को दिक्कत भी होती है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है, बस इसमें अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हुई हो तो इससे भी अधिकतर हमें बचना चाहिए सभी को। अगर इसमें अप्रिय घटना लिख दिया तो कुछ परेशान जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मतदान प्रातः 7 बजे प्रारंभ होकर, जो हमारा नियत समय है 7 बजे, उससे प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। अब यहाँ 6 बजे के बाद 7 बजे भी हो सकते हैं, जिस टाइम मतदान समाप्त हो रहा है उस टाइम यहाँ नोट कर देंगे। तो मतदान प्रातः 7 बजे प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। ये हो गई हमारी घोषणा। इसी के ऊपर हमारे सारे कागज जमा होंगे। सबसे पहले यही देखी जाती है। स्थान रतुपुरा, यहाँ लिख दिया हमने, जो भी हमारा बूथ है सब यहाँ पर लिख देंगे। पूरा दिनांक 14/1/2022। हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। पद नाम पीठासीन अधिकारी सहायक अध्यापक। मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे अपने पीठासीन अधिकारी। तो साथियों, मैं समझता हूँ आपको पीठासीन अधिकारी की जो सेकंड और इम्पोर्टेंट डायरी है वो भरना आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।